इमेजिन करिए कि आप यूएस में हैं एक वेकेशन पर। एक अच्छी सी डिनर के बाद आप एज यूजुअल अपनी फॉरेक्स कार्ड स्वाइप करते हैं। मशीन से जोर की बीप की आवाज़ आती है और आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। यूर कन्फ्यूज्ड, राइट? और फिर आपको ईमेल आता है नियो से, फिनटेक कंपनी जिसकी फॉरेक्स कार्ड आप यूज़ करते हैं। उन्होंने आपका कार्ड सस्पेंड कर दिया एंड योर मनी इज स्टक। आप ईमेल देखते हैं और आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली नियो में नहीं, प्रॉब्लम एक दूसरे एंटिटी के साथ है, एसबीएम बैंक। और तब आप अपने कार्ड को ध्यान से देखते हैं और फाइनली आपकी अटेंशन जाती है नीचे प्रिंटेड एसबीएम बैंक पर और आप रियलाइज करते हैं कि ये स्टेट बैंक ऑफ मैसूर नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है। नियो रियलिटी में कोई बैंक नहीं है, वो फिनटेक है। उन्होंने आपको कार्ड ज़रूर दिया है बट उसके लिए उन्होंने बैंकिंग पार्टनर का यूज़ किया है, एसबीएम बैंक, जो एक्चुअली में इन बैंक लाइक ट्रांजैक्शंस को एनेबल करती है। कुछ टाइम पहले एसबीएम बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दी थी, कॉज ऑफ विच इट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम एनेबलिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब ज़्यादा कुछ तो आरबीआई ने बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ बताया कि कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न्स हैं, बट इससे कोलैटरल डैमेज तो क्लियर है। नियो के कस्टमर्स जो अब्रॉड में कहीं फंस गए और पैनिक कर रहे हैं, वैसे ये बहुत लोगों के साथ एक्चुअली में हुआ है। SBM Bank has actually partnered with over 40 fintech companies in India. BNPL, credit cards, foreign stock investments, SBM Bank हर जगह है। ये छोटी सी फॉरेन बैंक जिसे कोई जानता भी नहीं था, इंडियन फिनटेक स्टार्टअप्स के इतने क्लोज कैसे आ गई? ये स्टोरी स्टार्ट होती है मॉरिशस से, जो कि एक आइलैंड कंट्री है साउथ अफ्रीकन कोस्ट पर। ये कंट्री कभी इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं रही है और लार्जली टूरिज्म पर ही सर्वाइव करती है। इसीलिए इसे कैपिटल यानी पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करना था, तो इन्होंने खुद को टैक्स हेवन बना लिया। टैक्स हेवन वो कंट्रीज है जहां टैक्सेस काफ़ी लो होते हैं और लोग ऑफिशियली ऐसे कंट्रीज में अपनी कंपनीज रजिस्टर करते हैं टू अवॉइड पेइंग हाई टैक्सेस अपनी खुद की कंट्री में। टैक्स हेवन बनने के बाद मॉरिशस एक मैसिव ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर बन गया जो फॉरेनर्स की बैंकिंग नीड्स को फुलफिल करने लगा। एक टाइम पर ये एसेट्स मॉरिशस की जीडीपी के 50 टाइम्स थे और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जैसे बैंक्स को इसका बहुत बेनिफिट मिला इस मनी इन्फ्लेक्स से। बट टैक्स ट्रीटीज अब स्लोली रिवर्क की जा रही थी क्योंकि बाकी कंट्रीज को ये सही नहीं लगा कि मॉरिशस टैक्स हेवन था। इंडिया ने भी 2016 में अपनी अग्रीमेंट ट्वीक की मॉरिशस के साथ। इससे मॉरिशस की बैंक की ग्रोथ स्लो होने लगी, इसलिए अब उन्हें एक्सपैंड करना था और बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी थी। तभी एसबीएम बैंक ने डिसाइड किया कि ये अपॉर्चुनिटी उन्हें इंडिया में डेफिनेटली मिलेगी। एसबीएम बैंक की प्रेजेंस इंडिया में 1990 से ही थी एज एनी अदर रेगुलर ब्रांच इन द कंट्री, बट अब इन्हें एक फुल फ्लेज लाइसेंस चाहिए था जिससे कि ये कंप्लीट बैंकिंग एक्सपीरियंस दे सकते थे। फिर इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और दिसंबर 2018 में अप्रूवल भी मिल गई। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एसबीएम बैंक की कभी भी कोई इंटेंशन थी ही नहीं एक ट्रेडिशनल बैंक की तरह बनने की। इन्हें ब्रांचेस सेटअप नहीं करने थे जिसमें अप्रोक्सीमेटली हर ब्रांच के लिए 2 करोड़ रुपए लगे। इन्हें बहुत सारे रिलेशनशिप मैनेजर्स भी नहीं हायर करने थे। बेसिकली इन्हें ऐसा कैपिटल इंटेंसिव बैंक नहीं बनना था। इसेंशियली ये बैंक सब कुछ करेगी जो एक टिपिकल बैंक करती है, डिपॉजिट्स, क्रेडिट और वेल्थ मैनेजमेंट, बट ये सब क्वाइटली करेगी बैकग्राउंड में। ये अपने पार्टनर्स के लिए वेट करेगी टू ड्राइव बिजनेस। आप सब में से काफी लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि आपके फिनटेक कार्ड के पीछे एसबीएम बैंक हो सकती है। अब देखते हैं कि इन फिनटेक स्टार्टअप्स ने आखिर एसबीएम बैंक के साथ ही टाई अप क्यों किया। ये किसी ट्रेडिशनल बैंक के साथ भी तो टाई अप कर सकती थी। इसका जवाब आगे है। लार्ज बैंक्स कॉशियस थे पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करने में। ये पेपर वर्क और अप्रूवल्स के लिए इजीली 8 to 9 मंथ्स का समय ले लेते थे। अब ये लेगेसी बैंक्स फिनटेक स्टार्टअप्स पर तो डिपेंडेंट नहीं थे अपने बिजनेस के लिए। दे एक्वायर्ड कस्टमर्स थ्रू देयर ओन ब्रांचेस। स्टार्टअप्स के पास इतनी पेशेंस तो नहीं होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और यही एंट्री हुई एसबीएम बैंक की। ये अपने पार्टनर्स चूज नहीं कर रहा था। एसबीएम बैंक को पैसे दो और वो फिनटेक स्टार्टअप की हेल्प करेगी उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, ऑल विद इन जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स या शायद उससे भी कम में। एसबीएम बैंक को इस बिजनेस की भी जरूरत थी। बेसिकली एसबीएम बैंक इन फिनटेक स्टार्टअप्स को पिगी बैक करने देता था अपने बैंकिंग लाइसेंस के लिए, जिसके लिए ये स्टार्टअप्स उन्हें फीस देते थे। इसे कहते हैं बैंकिंग एज अ सर्विस। इस टेक्निक से एसबीएम बैंक ने पैसे कमाने स्टार्ट किए। दूसरी रीजन ये भी थी कि एसबीएम बैंक कुछ ऐसी चीजें भी ट्राई कर रहा था जो ट्रेडिशनल बैंक्स नहीं करना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्लाइस के बारे तो सुना होगा, BNPL, राइट? Slice issued physical cards that looked and behaved like a credit card. You could swipe the card and simply pay the money later. But Slice ये सब खुद नहीं कर सकती थी।
उन्हें बैंकिंग पार्टनर चाहिए था जिनके पास लाइसेंस हो। यहाँ भी एसबीएम बैंक ने इनकी हेल्प की टू यूज इट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइसेंस। ये प्रीपेड कार्ड्स डेबिट कार्ड्स के जैसे ही होते हैं, बट उन्होंने कार्ड को ऐसे ट्वीक किया कि अब ये क्रेडिट्स दे सकते थे। अब एस्टैब्लिश्ड बैंक्स तो ये सब नहीं करना चाहते थे, कॉज दे हैड टू मच एट स्टेक टू लूज, और एसबीएम बैंक रिस्क लेने को रेडी था। रिस्क है तो रिस्क। स्लाइस ग्रो करने लगी। धीरे धीरे बाकी फिनटेक्स ने भी एसबीएम बैंक के साथ पार्टनर कर लिया। एसबीएम बैंक हर फिनटेक का गो टू बैंक बन गया, बट फिनटेक्स को शायद आरबीआई ऑर्डर्स से प्रॉब्लम्स होती रहे, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस बेसिकली डिपेंडेंट है एक छोटी सी फॉरेन बैंक पर। और अगर बिजनेस डिपेंडेंट है तो इनके वैल्यूएशंस भी डिपेंडेंट है। और अब अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए जैसे नियो के साथ हुआ, तो फिनटेक्स को दूसरे बैंकिंग पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि फेडरल बैंक। फेडरल बैंक भी आजकल फिनटेक स्टार्टअप्स का फेवरेट बन गया है। आपको याद है कुछ साल पहले जब आरबीआई ने येस बैंक के विड्रॉल्स ब्लॉक कर दिए थे? अगर आप फोन पे यूजर थे जिन्होंने यूपीआई हैंडल क्रिएट किया था उनके ऐप पर, आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए असाइन की गई होगी लिंक्ड टू येस बैंक, चाहे आपका एक्चुअल बैंक अकाउंट कहीं का भी हो। बट जब ये बैन इन्फोर्स किया गया, ये सारे वाईबीएल और येस बैंक यूपीआई हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए गए। मर्चेंट्स जो फोन पे क्यूआर कोड्स यूज करते थे वो भी पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सके, और उस वक्त येस बैंक यूपीआई पेमेंट्स का 39% मार्केट होल्ड करता था, जिससे एक पूरा मेस क्रिएट हो गया। ओवरनाइट ही फोन पे को आईसीआईसीआई बैंक के साथ डील स्ट्राइक करनी पड़ी, जिससे इशू रिजॉल्व हुआ। सो हाँ, भले ही स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडियन फिनटेक सीन को इतनी आगे लेकर गई, बट अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरबीआई के टाइम टू टाइम ऑर्डर्स पर क्या क्या होगा। बाय द वे, कौन सा फिनटेक कार्ड आपके पास है जरूर बताइए नीचे कमेंट्स में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए नीचे बटन के थ्रू।